इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी को डिस्कस कर चुके हैं और आपने ये देखा कि वेलोसिटी चूँकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों पर ही डिपेंड कर रही होती है, तो डेफिनेटली अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम मुकम्मल तौर पर सेम होगा तो वेलोसिटी हर जगह पर सेम रहेगी, उसको आप कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज हो रही हो तो फिर वेलोसिटी भी चेंज होना शुरू हो जाएगी और उसको आप कह देंगे वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो गया, नाम से ही जाहिर है। तो फर्ज करें आप कराची से हैदराबाद जा रहे हैं। अब कराची से हैदराबाद जाते हुए आप लातादाद जगह पर कभी आपकी वेलोसिटी बढ़ती है और फ़र्ज़ करें कभी आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है। यहाँ से आप हरकत करते हुए इसी तरह वेरिएबल वेलोसिटी का सामना करते हुए आप हैदराबाद पहुँच जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि कराची से हैदराबाद जब आप पहुँचे तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो आप मुझे कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपकी वेलोसिटी कभी बढ़ रही थी, कभी आपकी वेलोसिटी कम हो रही थी और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आए जहाँ पर आपकी वेलोसिटी सेम थी। तो आप मुझे बाकायदा तौर पर कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सकते कि मेरी वेलोसिटी इतनी थी। तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? जब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आ रही होती हैं, उतार चढ़ाव, मैक्सिमम या मिनिमम इफ़ेक्ट सामने आ रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करें। ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो हमारी पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन को, पूरा का पूरा जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जर्नी के दौरान, जैसे वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो पूरे के पूरे जो एक्सपीरियंस हमारा रहा वो सेंट्रल वैल्यू उस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को अकेले डिस्क्राइब करें। उसकी एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने मैट्रिक तक 10 सब्जेक्ट्स पढ़े, 5 9 क्लास में और 5 10 क्लास में। आपने एग्जाम्स दिए, आपका रिजल्ट आया, डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई परसेंटेज है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी मैट्रिक में कितनी परसेंटेज बनी है, तो क्या आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग परसेंटेज बताते हैं? आप ऐसा नहीं कर रहे होते। आप एक सेंट्रल मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वो जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो वैल्यू आपके के तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को अकेले रिप्रेजेंट कर रही होती है। आप 100 से मल्टीप्लाई करके उसी को क्या कह देते हैं? परसेंटेज। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई ना करें तो फिर वही चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? एवरेज। हम इसी बुनियाद पर जो तीसरी टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एक बार फिर वही सब्जेक्ट और मार्किंग के हवाले से बात करते हैं, तो आपने परसेंटेज क्यों निकाली, सेंट्रल वैल्यू क्यों निकाली? कॉन्सेप्ट क्या बता रहा था मैं कि जहाँ पर वेरिएशंस हो, कोई चीज़ मैक्सिमम हो, कोई मिनिमम हो, थोड़ी बहुत कमी जाती आ रही हो, तो आप सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 9 क्लास पे आपने पढ़ी सिंधी, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या कंप्यूटर वगैरह आपने पढ़ा, तो किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए होंगे, किसी सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा आए होंगे। फिर इसी तरह 10 क्लास में आपने पढ़ा इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल होगी, किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए, किसी सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा आए, लेकिन आपने कम ज़्यादा नंबर बताने के बजाय सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप कराची से हैदराबाद गए और मैंने आपसे पूछा कि आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो आप मुझे बाकायदा तौर पर कोई आंसर नहीं दे पाए क्योंकि कभी आपकी वेलोसिटी कम हो रही थी, कभी आपकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही थी और कभी आपकी वेलोसिटी यकसा भी थी। तो अब आपने क्या किया? आपने मुझे आंसर देने के लिए कराची से हैदराबाद तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपने कवर किया वो आपको मालूम था और फिर टोटल जितने टाइम इंटरवल में आपने कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट उससे डिवाइड कर दिया, क्योंकि वही बात कि वेलोसिटी बेसिकली क्या है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। जब आपने डिस्प्लेसमेंट भी टोटल मालूम कर लिया कराची से हैदराबाद तक, और जब आपने कराची से हैदराबाद तक जो फासला कवर किया वो टोटल कितने टाइम में कवर किया वो भी मालूम कर लिया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का ये जो आपने रेशियो लिया, अब जो वेलोसिटी बनकर आएगी वो क्या कहलाएगी? आपकी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक, क्योंकि आप परसेंटेज भी तो ऐसे ही निकालते हैं। टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आप ऊपर लिखते हैं, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स। फर्ज कीजिए आपने मार्क्स हासिल किए 750, टोटल मार्क्स जो बोर्ड ने आपको
जिस पे से पेपर लिया, टोटल मार्क्स यानी 850, तो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स आपके क्या बन जाते हैं, एवरेज मार्क्स। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज, तो ऊपर भी टोटल और नीचे भी टोटल। बिल्कुल इसी तरह जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो ऊपर भी टोटल, मगर किस चीज का टोटल, डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर डिस्प्लेसमेंट है। और नीचे भी टोटल, मगर किस चीज का टोटल, टाइम इंटरवल का, क्योंकि नीचे टाइम है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मैं यहां शॉर्टली लिख रहा हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मैंने शॉर्ट लिख दिया है? तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी को जाहिर किससे करेंगे, v से ही जाहिर करेंगे, लेकिन अपनी आसानी के लिए बाकी वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक काम और कर देते हैं, यहां सब स्क्रिप्ट में लिख देते हैं AV। AV मीन्स एवरेज और V मीन्स वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या कहलाएगी, आपकी एवरेज वेलोसिटी। उम्मीद है कि एवरेज वेलोसिटी का मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे टॉपिक में हम इन डिटेल डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। लास्ट जो टाइप हमें डिस्कस करनी है वेलोसिटी के हवाले से, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंस्टेंटेनियस, लफ्ज इंस्टेंटेनियस के ऊपर गौर करें तो यहां पर एक चीज आपको नजर आ रही है, और वो चीज क्या है, इंस्टेंट। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है वक्त का कोई मखसूस लम्हा, वक्त का कोई मखसूस पॉइंट। अगर आप कहीं पर कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं और अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट के लिहाज से वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम को जहन में रखते हुए, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि लम्हाती वेलोसिटी, यानी कि फौरी वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर फर्ज करते हैं कि हमने एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को मैंने इस तरह से जाहिर कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब फर्ज कर लेते हैं ये पॉइंट ए है और फर्ज कर लेते हैं ये पॉइंट बी है। ए और बी के दरमियान लातादाद बहुत सारी पॉइंट्स हैं बीच में, मसलन ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ये पूरा का पूरा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम शो कर रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर ही बना हुआ है, ठीक है। तो ए से बी तक हम पहुँच गए, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि जिस गाड़ी पर ट्रैवल करते हुए हम ए से बी तक जा रहे थे, जब वो गाड़ी पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर आई है या जब इस टाइम के यहाँ पर पहुँचने का जो टाइम था उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो डेफिनेटली वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी बन जाएगी। गाड़ी फ़ौरन यहाँ से मूव करते करते आगे जा रही है, तो इस मखसूस लम्हे की जो वेलोसिटी होगी इसको क्या कह दिया जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि लम्हाती वेलोसिटी या फिर फौरी वेलोसिटी। फौरी क्यों कहते हैं, क्योंकि विद इन नेग्लिजिबल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम इतना ज़्यादा कम हो कि अप्रोच कर रहा हो जीरो को। अगेन आप गाड़ी में बैठे हैं, मैंने कहा इस लम्हे की वेलोसिटी मुझे चाहिए, तो गाड़ी तो यहाँ से फ़ौरन ही मूव करते हुए चले आएगी, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। तो वो जो टाइम इंटरवल बना इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का, वो इतना कम हो गया कि ज़ीरो को अप्रोच करने लगा। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम ज़ीरो हो गया, मैं ये नहीं कह रहा टाइम ज़ीरो हो गया, ये चीज़ नहीं है। टाइम इतना कम है कि उसको हम ज़ीरो के करीब करीब ले सकते हैं, इतना मुख्तसर सा टाइम था। तो उस मुख्तसर से टाइम पर जो वेलोसिटी थी उसको आप क्या कह देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर लम्हाती या फिर फौरी वेलोसिटी। चूँकि यहाँ पर टाइम का एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, यही वजह है कि आम तौर पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बाय फार्मूला कुछ इस तरह से लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वेलोसिटी चूँकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल चेंज ले लेते हैं, क्योंकि हमने ए से बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में मज़ीद डिवाइड किया हुआ है। तो छोटा पार्ट डिस्प्लेसमेंट का और फिर वक्त का बहुत ज़्यादा मुख्तसर सा अरसा यानी कि डेल्टा टी, और इस डेल्टा टी को हम अप्रोच कर रहे हैं कहाँ तक, ज़ीरो तक। तो यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए लिमिट अप्लाई करते थे, यानी वक्त की हद बंदी कर देते हैं कि ये इतना कम हो कि ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो।
तो ये एक नया फॉर्मूला लिखने का सिर्फ नया अंदाज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वेलोसिटी के टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। अब आने वाले टॉपिक्स में हम वेलोसिटी और फिर वेलोसिटी से रेलेवेंट जो दीगर पैरामीटर्स या दीगर फंक्शंस हैं उनके हवाले से हम बात करते रहेंगे। एक चीज़ जिस पे हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है वो ये कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा। तो यूनिट हम पहले ही बात कर चुके हैं कि चूँकि फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हर तरह की वेलोसिटी में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो। लिहाजा चूँकि फॉर्मूला चेंज हो ही नहीं रहा, फिजिकल क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रही, तो डेफिनेटली वेलोसिटी का यूनिट और उसकी नेचर भी कहीं पर चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखने में एक नए अंदाज में हमने देखा है तो इसका यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिहाज से हम बना चुके हैं, मतलब मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने लेक्चर को अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है, क्योंकि वेलोसिटी और उसकी टाइप्स हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। इनको प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशन में अप्लाई करते रहेंगे। अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ तक अच्छे तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, ताकि आने वाले टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। थैंक यू।